नमस्कार। मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम भारत के जलवायु प्रदेशों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे विशेष रूप से। सबसे पहले हम बात करें तो भारत को भौगोलिक विस्तार के कारण उपमहाद्वीप कहा जाता है, जिसमें जलवायविक विभिन्नता मिलती है। तापमान व जलवायविक वर्षा के वितरण में स्थानिक सामयिक अंतर पाया जाता है। देश का उत्तरी भाग स्पष्ट उष्णकटिबंध न होकर आंशिक शीतोष्ण लक्षण भी मिलते हैं, जबकि दक्षिणी भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु दशाएं मिलती हैं। इस आधार पर अनेक विद्वान भारत की जलवायु को उपोष्णकटिबंधीय जलवायु भी कहते हैं। कर्क रेखा देश को लगभग दो भागों में विभाजित करती है। इस प्रकार विद्वानों ने समय समय पर जलवायविक प्रदेशों को विभाजित किया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम बात कर रहे हैं कोपेन के वर्गीकरण के बारे में। तो सबसे पहले हम कोपेन के वर्गीकरण के संदर्भ में बात करें तो कोपेन ने प्रकृति में अनेक सहसंबंधों का अध्ययन करके सन 1900 में विश्व की जलवायु का प्रथम वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसे बाद में सन 1918 में कोपेन द्वारा तथा सन 1928 में उनके शिष्य रुडोल्फ गीगर ने संशोधित किया। तो सबसे पहले जो विश्व का जलवायु वर्गीकरण है उन्होंने 1900 में दिया था, उसके बाद 1918 में उसको संशोधित किया। कोपेन का यह वर्गीकरण तापमान एवं वर्षा के आधार पर किया गया था। तो जो कोपेन ने जो मुख्य आधार लिया अपने वर्गीकरण का, वो तापमान और वर्षा था। तापमान और वर्षा, टेम्परेचर और रेनफॉल के बिहाफ पर ही उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया था। इनका जो कोपेन का जो वर्गीकरण था वो एम्पेरिकल था, अनुभविक प्रकृति का था, अनुभव के आधार पर था। कोपेन ने भारत के लिए प्रत्यक्ष से कोई जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत नहीं किया, वरन उनके द्वारा प्रस्तुत संकेत का पर यह वर्गीकरण किया गया है। तो कोपेन ने तो वास्तव में विश्व जलवायु वर्गीकरण ही दिया था, लेकिन जो उनका वर्गीकरण है भारत पर जो है लागू होता है, तो उसको लागू किया गया बाद में। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु के विश्व स्तरीय वर्गीकरण के अनुसार भारत को निम्न जलवायु प्रदेशों में विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैप देख सकते हैं, AW, BSSW, AM मानसूनी जलवायु है। उन्होंने दिखाया है कि DFC, CWG, AW, BWSW, BSSW, ET, ये सारी जलवायु प्रदेशों को कोपेन के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया था उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले है AMW, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी आर्द्र जलवायु। AMW को जो उनकी AMW जो जलवायु है, जिसे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी या आर्द्र जलवायु कहते हैं, इसमें सबसे ठंडे माह का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है तथा इसमें लघु शुष्क ऋतु भी होती है। ऐसी जलवायु भारत में कोंकण व मालाबार तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसमें गोवा, दक्षिणी पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी कर्नाटक, केरल, कन्याकुमारी तक फैला हुआ तमिलनाडु तट सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त त्रिपुरा, दक्षिणी मिजोरम में भी यह जलवायु मिलती है। यहाँ शीतकाल शुष्क रहता है तथा ग्रीष्मकाल एवं वर्षा काल में मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा होती है। इस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। मतलब सदाबहार वन वाला ये क्षेत्र है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। फलस्वरूप सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। यह क्षेत्र लगभग सह्याद्री पर्वत का पश्चिमी भाग है, जो मानसूनी पवनों की अरब सागरीय शाखा के एकदम सामने पड़ता है तथा इसका दक्षिणी भाग मानसूनी पवनों के प्रवेश पर ही स्थित है। फलस्वरूप पर्याप्त वर्षा प्राप्त होती है तथा कर्क रेखा के दक्षिण में होने के कारण तापमान भी ऊंचा रहता है। नेक्स्ट हम बात करें AW या उष्ण कटिबंधीय जलवायु। यह उष्ण कटिबंधीय जलवायु वर्ग है। यहाँ भी तापमान अति ठंडे महीने में 18 डिग्री सेल्सियस रहता है।
वह प्रदेश केवल तापमान की दृष्टि से प्रदेश से समानता रखता है, जिसका प्रमुख कारण इन प्रदेशों का कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित होना है। यद्यपि यह प्रदेश AMW से अधिक उष्ण है क्योंकि यह सागर तट से दूरी रखता है, अतः प्रायद्वीपीय भारत के महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक, उत्तरी पश्चिमी तमिलनाडु, ओडिशा, दक्षिणी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश व गुजरात को सम्मिलित करते हैं। यहाँ शीतकाल शुष्क रहता है। ग्रीष्मकाल एवं वर्षा ऋतु में वर्षा होती है। 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इसे पूर्व एवं पश्चिमी भागों में 2 बराबर भागों में बांटती है। इस प्रकार यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 60 से 200 सेंटीमीटर के मध्य प्राप्त होती है। इस प्रकार यह मध्यम वर्षा वाला प्रदेश है। गुजरात के कच्छ, काठियावाड़ में कम तथा तमिलनाडु के पूर्वी तट में औसत से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। इस प्रदेश में जलवायु के घटकों का अंतर संबंध वनस्पति के प्रकार एवं फसल प्रतिरूप के रूप में परिलक्षित होता है, जबकि दीर्घकालिक रूप में मृदा निर्माण की प्रक्रिया में भी यहाँ की जलवायु की प्रकृति झलकती है। नेक्स्ट हम बात करें नंबर 3, उष्ण कटिबंधीय जलवायु का ही जो AS जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु का ही एक वर्ग है, जैसा कि AW था। यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है इस जलवायु प्रदेश में, तथा ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। तो इम्पोर्टेंट है, AS जलवायु में शीतकाल में वर्षा होती है, लौटते हुए मानसूनों से वर्षा होती है, इसके लिए शीतकाल में वर्षा होती है। इसका विस्तार दक्षिण पूर्वी आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में व पूर्वी तमिलनाडु में मानसूनी बंगाल की खाड़ी की शाखा के मार्ग में लगभग समानांतर पड़ता है। इसमें ग्रीष्मकालीन वर्षा से वंचित होता है तथा लौटते हुए मानसूनों से नवंबर से जनवरी तक यह वर्षा होती है, और जब ये बंगाल की खाड़ी से पुनः आर्द्रता ग्रहण करता है तो जो कोरोमंडल जो तट है भारत का, उस पर ही लौटते हुए मानसूनों से वर्षा होती है, तो उससे यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है। यहाँ होने वाली वर्षा की प्रवृत्ति चक्रवाती होती है। इस प्रदेश में तापमान ऊंचा 18 डिग्री सेल्सियस से तो अधिक रहता है मतलब, तथा वर्षा 60 से 200 सेंटीमीटर तक प्राप्त होती है। नंबर 4, BSHW, इसे अस्टापी जलवायु या अर्ध मरुस्थलीय अर्ध शुष्क जलवायु भी कहते हैं। यह एक प्रकार की स्टेपी जलवायु है। यहाँ अर्ध शुष्क दशाएं पाई जाती हैं तथा संभाव्य बाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। वार्षिक तापमान ऊंचा रहता है। वर्षा का अधिकांश भाग ग्रीष्मकाल तथा शीतकाल में ही प्राप्त होता है। पर्याप्त वर्षा होती है, पर्याप्त वर्षा प्राप्त नहीं होती, जिस कारण से अर्धशुष्क दशाएं बनी रहती हैं। इस जलवायु वर्ग में देश के 2 क्षेत्र सम्मिलित हैं तथा दोनों ही भौगोलिक अवस्थिति वाले क्षेत्र हैं। पहला तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम का क्षेत्र, जिसे पश्चिमी राजस्थान कहते हैं, जिसे थार का रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। यह पर्वतीय व मरुस्थलीय दशाओं के मध्य अर्धशुष्क प्रदेश है, जहाँ मानसूनी पवनों अंतिम पहुँच में स्थित होने के कारण यह मरुस्थलीय दशाएं हैं। तथा दूसरा जो प्रदेश है अर्धशुष्क जलवायु का, वो जो सह्याद्री पर्वतमाला पश्चिमी घाट पर्वत है, उसका जो वृष्टि छाया प्रदेश है, जिसका मुख्य विस्तार कर्नाटक में है, उस क्षेत्र में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। जैसा कि हम चित्र में भी देख सकते हैं, अगर हम देखें तो BSHW पश्चिमी घाट पर्वत के इधर भी है और इधर पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी हम इसके अंदर जलवायु को देख सकते हैं। नेक्स्ट है BWSW, शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। तो जो BWSW जो जलवायु है, उसे शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु कहा जाता है, जहाँ औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तथा शीतकाल शुष्क रहता है। वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है। ऐसी जलवायु राजस्थान में थार के मरुस्थल में ही पाई जाती है। इसका मुख्य विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जिलों में पाया जाता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम प्राप्त होती है।
मतलब अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिम वाला क्षेत्र है वो लगभग जो अर्ध शुष्क BSHW और BWSW दोनों जलवायु को जो 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के द्वारा ये आपस में अलग होते हैं। तो ये राजस्थान में है। इस जो शुष्क मरुस्थलीय जो क्षेत्र है BWSW जलवायु वाला क्षेत्र है, यहाँ मरुद्भिदीय जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। इस प्रदेश में तापीय विलोमता के कारण भी वर्षा कम प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करें हम CWG उष्ण शीतोष्ण जलवायु। यह उष्ण शीतोष्ण जलवायु वर्ग का प्रदेश है जहाँ शीतकाल शुष्क रहता है तथा वर्षा काल से पूरे लंबे समय तक तापमान उच्च बना रहता है तथा लंबी उष्ण अवधि के बाद ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है। इस प्रदेश का विस्तार पूर्वी राजस्थान से लेकर उत्तरी पूर्वी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तरी बंगाल, असम, नागालैंड, मेघालय तक है। अर्थात संपूर्ण गंगा के मैदान में इस प्रदेश का विस्तार है। इस प्रदेश के पूर्वी भाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तथा मध्यवर्ती भाग में 100 से 200 सेंटीमीटर व पश्चिमी भाग में 40 से 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करें हम DFC। यह शीतोष्ण जलवायु वर्ग है जिसमें स्थिर आर्द्र ऋतु होती है तथा शुष्कतम माह में भी कम से कम 3 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ उष्णतम माह का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से नीचे, लेकिन 1 से 3 माह 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। इस प्रकार कोई ऋतु शुष्क नहीं होती, तो सभी मौसम में बारिश हो रही है। देश में ऐसी जलवायु सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश व उत्तरी असम में पाई जाती है। यह हिमालय का उत्तरी पूर्वी भाग है, जैसे कि हम चित्र में भी देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश वाला ये वाला भाग है। नेक्स्ट है ध्रुवीय जलवायु, पोलर क्लाइमेट। यह ध्रुवीय जलवायु कहलाती है। यहाँ उष्णतम माह का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। भारत में ध्रुवीय जलवायु उच्चावच के कारण पश्चिमी हिमालय में अवस्थित जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में पाई जाती है। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्वी भाग में शीत मरुस्थल लद्दाख स्थित है। यहाँ 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। शेष भाग 20 से 60 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक भी होती है। एंड जो लास्ट है 9 जो प्रदेश हैं कोपेन के, उनमें ET टुंड्रा जलवायु के लिए ET शब्द का उपयोग किया था कोपेन ने। यहाँ उष्णतम माह का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। इसमें उत्तरी उत्तराखंड के पर्वतीय भाग सम्मिलित हैं। यहाँ भी ई वर्ग की तरह तापमान में कमी प्रमुख कारण उच्चावची है, क्योंकि ऊंचाई के साथ ही तापमान कम होता जाता है। उसके कारण से यहाँ टुंड्रा जलवायु पाई जाती है। तो इस प्रकार कोपेन ने निम्न 9 जलवायु प्रदेश AMW, AW, AS, BSHW, BWSW, CWG, DFC, ET इन जलवायु प्रदेशों में जो है भारत की जलवायु को विभक्त किया जा सकता है कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। थैंक यू, धन्यवाद। इसी प्रकार मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।